हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं 3 बड़े अपडेट देने वाला हूं, जिनमें पहली बड़ा अपडेट होने वाली है आपका 18 मंथ्स के डीए डीआर को एरियर्स को लेकर के। साथ ही साथ दूसरा जो अपडेट होगा आपके डीए मर्जिंग को लेकर के। साथ ही साथ तीसरा बड़ा अपडेट होगा आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के। और भी कई सारे अपडेट्स होंगे जिसका डायरेक्टली असर आपके सैलरी, पेंशन और फैमिली पेंशन पर पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के एक बड़ी मीटिंग हुई थी पिछले कुछ दिनों, जिनमें कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ साथ और भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधिकारी और कर्मचारी उसमें शामिल हुए थे, जिसमें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को 1000 रुपये से बढ़ा करके 3000 रुपये की बात की गई थी, जिसको संज्ञान सीधा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से लिया गया है। और जल्द से जल्द कोई ना कोई एक बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। खबरों की माने तो जल्द से जल्द आपको 3000 रुपये तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो स्कोवा की मीटिंग हुई थी उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि आपको जो है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस का जो मैटर है वो अंडर कंसिडरेशन है। जल्द से जल्द उसमें कोई ना कोई अपडेट देखने को मिल सकती है। बात करते हैं पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। पेंशन में 5, 10 और 15% बढ़ोतरी को लेकर के भी एक मीटिंग में उसमें चर्चा की गई थी। एक अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था, जिनमें कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के पेंशन में 5% की बढ़ोतरी को लेकर के एज वाइज ग्रुप यानी उम्र आधारित पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के उसमें अपडेट्स हुए थे, जिनमें अब कोई ना कोई अब जल्द से जल्द उसमें निकल कर आएगा। बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की, तो 8वें वेतन आयोग में जल्द से जल्द इसमें कोई ना कोई एक कमेटी गठित हो सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 8वां वेतन आयोग जो है 2026 में, जनवरी 2026 में गठित होना है। और अब उसके रिगार्डिंग जल्द से जल्द एक कमेटी गठित हो सकती है, जिससे कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का सीधा बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सूत्रों की माने तो बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी 9000 रुपये से बढ़ा करके 15000 रुपये, 14000 रुपये तक। साथ ही साथ कर्मचारियों की बेसिक जो सैलरी है वो 18000 रुपये से बढ़ा करके 24 से 25000 रुपये तक बेसिक हो सकती है। अगर ऐसा वाकई में होता है तो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए अगर उनकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा राहत की खबर होगी, स्पेशली पेंशनर्स के लिए, क्योंकि पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी सिर्फ उसी टाइम होती है और उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है। तो ऐसे में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा राहत की खबर हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, पेंशनर्स के लिए लाइक करेगा, साथ ही साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं 3 से 4 बड़े अपडेट देने वाला हूं, जिनका डायरेक्टली असर आपकी सैलरी, पेंशन और फैमिली पेंशन पर पड़ने वाला है। जिनमें एक खबर होगी आपके जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 53% बढ़ोतरी की अनाउंसमेंट कब होगी। आप सभी को पता है कि अब 53% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तय हो चुका है, तो उसमें बढ़ोतरी कब होगी वो मैं बताऊंगा। साथ ही साथ दूसरा एक बड़ा अपडेट आया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए, स्पेशली पेंशनर्स के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट एक सर्कुलर है। साथ ही साथ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है। और इसके अलावा 18 मंथ्स के डीएडीआर और पेंशन में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी को लेकर के जो कुछ नए अपडेट्स आए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा डिटेल में जानेंगे। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपके लिए कई सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी से आपको इन्फॉर्मेशन एक जल्दी से दे दूं हमारे चैनल के रिगार्डिंग। आप हमारे चैनल पर वीडियोस तो कंटिन्यू देख रहे हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आपके पास वीडियो बहुत लेट डिले हो जाते हैं और वो कई बार बहुत लेट आते हैं। सपोज अगर मैं कोई वीडियो आज अपलोड करता हूं तो आपको 4 दिन बाद दिखता है, जिसके चलते क्योंकि उसका रीजन सिर्फ एक होता है कि आपने यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब तो कर रखा होता है, बेल आइकन नहीं प्रेस कर रखा होता है। इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल चीज बता दूंगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करना है, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। जुलाई 2024 के डीएडीआर जो 53% है वो तय हो चुका है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो आंकड़े थे वो फाइनली आ गए हैं और जो आंकड़ों की माने तो जो 53% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तय हो चुका है। अब बात करते हैं, ये तो सब चीज पता है, इसकी अनाउंसमेंट कब होगी। तो मैं आपको बता दूं, अनाउंसमेंट जैसे यूजुअली हमेशा होती रही है, सितंबर मंथ के लास्ट वीक में कभी भी एक कैबिनेट बैठक होगी। इस कैबिनेट बैठक में आपको
जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से एक नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी किया जाएगा और आपको एक कैबिनेट बैठक के बाद में आपको एक 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपकी जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ की एरियर्स के साथ में अक्टूबर मंथ की सैलरी और पेंशन के साथ में आपको जो है जुलाई मंथ का डी और डी आर देखने को मिले। साथ ही साथ 3% का जो एरियर्स भी आपको है 3 मंथ का आपको देरी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की, वो है 18 मंथ्स के डी और डी आर की लेकर के अभी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्वेश्चंस रेज किए गए थे 18 मंथ्स डी और डी आर को लेकर के। मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी उनकी बात की थी और गवर्नमेंट ने क्लियरली बिल्कुल मना कर दिया था कि 18 मंथ्स का डी और डी आर का एरियर्स नहीं मिल सकता। लेकिन इसके रिगार्डिंग भी कई सारे उसमें अपडेट्स आए थे कि अब जो है इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है, जिसके चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स के जो 18 मंथ्स का डी और डी आर का एरियर्स है वो सरकार को देना चाहिए। अगर सरकार अच्छी सिचुएशन में नहीं है अभी भी पैसे देने की, तो 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में देना चाहिए और लेकिन 18 मंथ्स का जो है आपका पैसा आपको खातों तक जरूर पहुंचना चाहिए। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि 18 मंथ्स का डी और डी आर का पैसा आपको जो है जो लाखों में तक बन सकता है बहुत सारे पेंशन कर्मचारियों को, वो आपको मिलना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट की, जो कि आप सामने देख सकते हैं, जो कि जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ, अब देख सकते हैं फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें पेंशनर्स के जो स्पैम किए गए हैं, साथ ही साथ पेंशनर्स के साथ फ्रॉड्स किए गए हैं, यानी उसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है कि एक सर्कुलर जो है एक मेल भेजा गया था सभी सीपीसीसी के हेड को 21 जून 2024 को, आप सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और उसमें सभी पेंशनर्स को कॉशियस यानी कि सचेत और जितने भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनसे दूर रहने के लिए बोला था। साथ ही साथ मैं बता दूं क्या फ्रॉड करते हैं, जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, वो आपको एक व्हाट्सअप करते हैं या इसके अलावा मेल करते हैं और भी कई सारी चीज़ें उन पे ऐड होती है और उसमें उन मैसेजेस में ये लिखा होता है कि आपकी जो पेंशन पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ की रुक जाएगी। उसमें कई सारी चीज़ों में कटौती करके दिखाते हैं, जिसके चलते पेंशनर्स इजीली उस पर बिलीव कर लेते हैं और उनके झांसे में, उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर सभी सीपीसीसी को बोला गया है स्पेशली कि सभी पेंशनर्स बिल्कुल सचेत रहें और इस टाइप के किसी भी टाइप के स्कैमर्स से उनके विक्टिम ना बने और जितनी हो सके पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी या फिर जो पीपीओ नंबर है वो शेयर ना करें। इसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ और बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो भी किसी को शेयर ना करें। सीपीओ, बैंक, अदर गवर्नमेंट्स कभी भी आपके लिए सारी चीज़ों को रिक्वेस्ट पेंशनर्स से इन्फॉर्मेशन की कभी नहीं करता है, इसलिए ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना है, तभी आपके लिए फ्रॉड आपके साथ में बंद हो सकता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों ऐसा फ्रॉड्स हो चुके हैं, व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेजेस आने लगे थे लोगों को, पेंशनर्स को, कि आपकी नेक्स्ट मंथ की पेंशन रुक जाएगी या फिर कटौती कर ली जाएगी, जिसके चलते उन सब पर उनके पैसे कट गए या बहुत सारी चीज़ें हुई, जिसके बाद में गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए और सभी सीपीसीसी के हेड को, उन सभी को एक इंस्ट्रक्शन दिए कि आप ये सब चीज़ों से दूर रहें और किसी भी टाइप की आपकी पेंशन और इन सब चीज़ों पर कटौती नहीं होगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक और इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे अविवाहित तलाकशुदा बेटियों की निश्चित चिकित्सा जो भत्ता प्रदान किए जाने हेतु, यानी कि आपका जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है उसके रिगार्डिंग एक बड़ा सर्कुलर जहाँ पर जारी किया गया है। पेंशन भोगियों को तलाकशुदा अविवाहित पुत्रियों जिन्हें माता पिता दोनों की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन या फैमिली पेंशन प्राप्त होती है को निश्चित चिकित्सा भत्ता देने के संबंध में कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं। यह मामला बहुत समय से स्वास्थ्य निदेशालय और वित्त निदेशालय के परामर्श से कार्यालय में विचाराधीन था। अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह निश्चित किया गया है कि ऐसे पेंशन होगी जो कि तलाकशुदा हैं, अविवाहित पुत्रियां हैं और ऐसे सरकारी कर्मचारी जो अपने सेवानिवृत्ति के वक्त भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल IRMM के पैरा 612A के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना जो कि RELHS होती है का विकल्प चुनते समय उनकी मृत्यु के वक्त आश्रित हो, उन दोनों प्राइमरी कार्ड होल्डर और इसके अलावा और भी चिकित्सा सुविधा जो प्राप्त होती थी उसमें विधवा तलाकशुदा विवाहित पुत्रियों को आश्रित देने के बाद भी निर्धारित शर्तें पूरी होती है। अब उसके लिए इसमें कई सारी चीजें होंगी कि अब जो अंतर्गत इस पूरी डिटेल्स के अंतर्गत चिकित्सा भत्ता के प्राप्त करने के लिए निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने के पश्चात चिकित्सा भत्ते यानी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस या जिसे बोल सकते हैं निश्चित चिकित्सा भत्ते के लिए पात्र होंगे।
इस बोर्ड के दिनांक 7/7/2014 के पत्र संख्या के अधिक्रमण में ये सारी चीजें कर दी गई हैं। साथ ही साथ अब अगर ऐसी चीजों पर है तो उसमें सभी लोगों को जो जिनकी भी विधवा तलाकशुदा या विवाहित पुत्रियां हैं उन सबको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात करते हैं एक और बड़ी अपडेट की, जो कि है आपकी सैलरी पेंशन में लेकर के। आपको पता है कि अब 15 अगस्त का निकल गया है, जिसमें कई सारे लोग बोल रहे थे या न्यूज में भी ऐसा आ रहा था कि 18 मंथ के DA/DR या पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको पहले भी बता दूं कि ये सब वैसे फेस्टिवल्स आते रहते हैं, लेकिन बढ़ोतरी जो होती है ऑफिशियल कैबिनेट की बैठक होती है, PIB की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से सारी चीजें निकल कर आती हैं, उसके बाद ही सारी चीजें होती है और वहां पर सारी चीजें अपडेट होती हैं और वहां पर होने के बाद में ही सारी चीजों पर अपडेशन हो पाता है। बात करते हैं पेंशनर्स के 5, 10 और 15% बढ़ोतरी को लेकर के। कुछ दिन पहले यूनियंस और एसोसिएशंस ने कैबिनेट बैठक के साथ कैबिनेट सचिव के साथ बैठक भी की थी, जिसमें 5, 10 और 15% पेंशन में बढ़ोतरी के लेकर के, इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे थे, जिसमें 8वां वेतन आयोग, ओल्ड पेंशन स्कीम और 18 मंथ के DA/DR, इसके अलावा भी कई सारे इश्यूज थे। एक चार्टर डिमांड वहां पर भेजा गया था कैबिनेट सेक्रेटरी को, जिसमें 8 से 10 चार्टर डिमांड थी। उसके अलावा उनमें सबसे बड़ी डिमांड जो थी 18 मंथ के DA/DR का एरियर्स, साथ ही साथ पेंशन में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी को लेकर के। सपोज आपकी अगर एज 60 से 65 साल है तो आपकी 5% बढ़ोतरी, फिर 66 से 70 साल में फिर से 5% की बढ़ोतरी, और 70 से 75 साल में यानी 71 से 75 के बीच में फिर से 5%, और 75 से लेकर के 79% के बीच 79 ईयर्स के बीच में आपको 5% की बढ़ोतरी दी जाए। तो ऐसे करके पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, जिससे कि पेंशनर्स को काफी हद तक राहत मिल सके, क्योंकि पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में किसी भी टाइप से बढ़ोतरी न की जाती है जब तक कि उनकी उम्र या आयु जो है आपकी 80 साल की सर्विस 80 साल की एज पूरी ना कर ले। 80 साल की एज पूरी करने के बाद उनकी बेसिक में 20% और 100 साल की एज पूरी करने के बाद या आयु पूरी करने के बाद आपको 100% पेंशन दे दी जाती है। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जो पेंशनर्स आते हैं वो 60 ईयर से 79 ईयर्स के बीच में आते हैं और उनको बेसिक पेंशन में किसी भी टाइप से बढ़ोतरी नहीं होती है। तो जिसके चलते पेंशनर्स और एसोसिएशन ने सरकार को चार्टर ऑफ डिमांड सौंपा है, जिसमें कर्मचारियों पेंशन के कई सारे इशूज हैं, जिनमें 18 मंथ के DA/DR के अलावा पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के भी एक बड़ा इशूज रखा गया है। जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई अपडेट जरूर निकल कर आएगा। जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बता देंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा। साथ ही साथ आपको अगर अपनी पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको लेंगे। साथ ही साथ वहां पर आपके जो भी डाउट्स होंगे, आपके प्रॉब्लम्स होगी, अब सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं कई सारे बड़े अपडेट्स देने वाला हूं, जैसा कि सामने आप अपनी स्क्रीन पर देख सक रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अपडेट्स हैं जो वित्त मंत्रालय के विभाग की तरफ से लोकसभा में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम, आपका OROP, आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, 18 माह का DA/DR के एरियर्स और भी कई सारे अपडेट्स इस वीडियो में दूंगा, जिसमें जुलाई 2023 के कई सारे अपडेट्स होंगे। अगस्त में भी जो आपकी सैलरी पेंशन आपके खातों में आएगी, उस पर भी कई सारे बड़े अपडेट्स मैं इस वीडियो के जरिए आपको देने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन कई सारे बड़े अपडेट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। वीडियो को ध्यान से देखने के साथ साथ आपको एक काम और करना है। आपसे मैं एक अपील करना चाहता हूँ, आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते तो है ही, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक काम और करना है कि आपको जो घंटी की निशान है यानी कि बेल आइकन है, उसको प्रेस कर देना है सब्सक्राइब करने के बाद। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, यानी कि हम वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे आप तक तुरंत पहुंच जाएगा और वो करंटली जो न्यूज होगी वो आप तक पहुंचेगी। अदरवाइज कई बार ये होता है कि हम वीडियो आज अपलोड करते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होता है, या फिर सब्सक्राइब तो कर रखा होता है, बेल आइकन को यानी घंटी के निशान को प्रेस नहीं कर रखा होता है, जिसके चलते सपोज मैं आज अगर कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको 4 दिन बाद दिखता है, तो आप लोग बोलते हैं कि ये वीडियो पुराना हो चुका है। बेसिकली वीडियो पुराना नहीं होता है, आपने घंटे के निशान को प्रेस नहीं कर रखा होता है, जिसके चलते वो सारी चीजें अपडेट्स से ऑब्सोलेट हो जाती हैं और आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए आपको एक ध्यान रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। आपको इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं अपने चैनल के रिगार्डिंग, आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के पेंशनरी बेनिफिट्स, साथ ही साथ एम्प्लॉइज के जो बेनिफिट्स है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और बाकी चीजें समझाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको कोई अगर डाउट है तो उसमें भी चीजों को वहां पर सॉल्व किया जाता है। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं आपको ये नोटिफिकेशन पर, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं, जो कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से लोकसभा में क्वेश्चन रेज किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं OPS को बहाल करने से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जिसमें क्वेश्चंस आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे क्या राष्ट्रीय
पेंशन योजना से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और इस संबंध में सुधारों का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव श्री सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यदि हाँ तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है, यदि नहीं है तो विलंब होने के पीछे इसके क्या कारण है, साथ ही साथ जो समिति बनी है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ही है। यदि हाँ तो इस संबंध में समिति द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए वो क्या है। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं घ नंबर का, क्या सरकारी कर्मचारी संघ अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग और इसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं, यदि हाँ तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 5 नंबर का, कुछ राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया, यदि हाँ तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को अपने सरकारी कर्मचारियों के बहाल करने के पक्ष में नहीं है, यदि हाँ तो उसके संबंधित ब्यौरा क्या है। आप देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी की तरफ से। का, खा और चा का आंसर उन्होंने एक साथ दिया है। क्वेश्चन में कुछ आंसर दिया है, जी हाँ, वित्त मंत्री द्वारा 24 मार्च 2023 को लोकसभा में घोषणा की गई थी और इसके अनुसार में बात की गई थी। केंद्र सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, समिति की संरचना और विचारार्थ विषय निम्नानुसार है, यानी कि एक रिपोर्ट वाकई में बनाई गई थी, एक कमेटी वाकई में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और उसके क्या क्या पॉइंट्स थे वो भी हम देखेंगे। इसमें क्या क्या संरचना है आप देख सकते हैं। इसमें कौन कौन था इस कमेटी में, वित्त सचिव और सचिव व्यय थे, अध्यक्ष थे इसके। सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सदस्य थे, जो कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अपर सचिव बनाए गए थे कार्मिक व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के सदस्य थे। साथ ही साथ जो अध्यक्ष हैं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे कि PFRDA बोला जाता है, इसके 3 सदस्य और एक अध्यक्ष बनाए गए थे। तो क्या क्या विचार प्रस्तुत किए वो हम देख सकते हैं। क्या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है, यानी NPS के वर्तमान ढांचे तथा संरचना के आलोक में किसी परिवर्तन का औचित्य बनता है, यदि हाँ तो ऐसे उपायों का सुझाव देना जो कि राजकोषीय निहितार्थ और समग्र बजटीय गुंजाइश पर प्रभाव को ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारी की पेंशनी लाभ के सुधार लाने की दृष्टि से उससे संबंधित करने के लिए उचित हो, ताकि आम नागरिकों के बचाव हेतु राजकोषीय विवेक बनाया जा सके। मैं थोड़ा डिटेल में भी समझा दूंगा, अभी हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसको। गा में बोला गया है, समिति ने अपने काम में काफी प्रगति की है किंतु अभी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। अब नेक्स्ट का आंसर देख सकते हैं, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए समय समय पर जो यूनियंस है, फेडरेशन है, उनसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, उन्हें पेंशन की समीक्षा करने के लिए गठित समिति के समक्ष रखा गया है। इसके अलावा कई सारे राज्य हैं जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू किया गया है। वो राज्य आप देख सकते हैं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली OPS पुनः शुरू करने के निर्णय के संबंध में केंद्र सरकार के जो PFRDA डिपार्टमेंट है उसको सूचित किया है। हालांकि पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS में भी अपना अंशदान जारी रखा है। तो आप देख सकते हैं कि वाकई में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और उस कमेटी ने अपने सारे रिपोर्ट्स दे दिए हैं। हालांकि उस कमेटी की अभी जो अंतिम रिपोर्ट्स है वो आना बाकी है, अंतिम रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई है, और जिससे चलते पेंशनर्स और कर्मचारियों के जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी चीजें अभी नहीं हो पाई हैं, जिससे कि बहुत सारी चीजों पर अभी वहां पर ऐड होना बाकी है। ऐड होने के साथ साथ वहां पर अब चीजें धीरे से सारी चीजें ऐड होंगी, और ऐड होने के साथ साथ वहां पर सारी चीजें ऐड होने के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली बिल्कुल मेंशन किया गया है कि ये सारी चीजें अभी मेंशन होंगी। मेंशन होने के साथ साथ आपको इनमें कई सारी चीजों को ऐड कर दिया जाएगा। चलिए लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट न्यूज पर। ओल्ड पेंशन स्कीम में तो ये बड़ी अच्छी खुशखबरी निकल कर आई है कि इस पर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वित्त मंत्री की तरफ से, वित्त सचिव की तरफ से। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें 65 लाख पेंशन धारकों के लिए एरियर और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के FMO को लेकर बड़ा तोहफा जारी। जी हाँ दोस्तों, FMA को लेकर बड़ा तोहफा जारी। इसके अलावा आपको पेंशन धारकों के लिए एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं मैं कि EPPO में फिक्स मेडिकल अलाउंसेस और एरियर का कॉलम ना रहने से बहुत सारी चीजों का अपडेट नहीं हो पाता था, जिसके चलते उनको समझ नहीं आता था कि उनको कितना एरियर मिला है, कितना मिलने वाला है, और इसके साथ ही उनको पता नहीं चलता था कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस यानी FMA की स्थिति क्या है। लेकिन अब पेंशन धारकों की इस समस्या का निजात केंद्र सरकार ने कर दिया है। इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल कि पेंशन धारक, पहला पॉइंट होगा कि पेंशन धारकों को अब नहीं होगी सुविधा, EPPO में आपको शामिल किया जाएगा। बैठक में क्या निर्णय लिया गया, किस
तारीख तक सिस्टम में बदलाव करना है और मैनुअल प्रक्रिया से आप ये सारी चीजें होंगी उससे निजात जल्द से जल्द मिलेगी। चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या है पूरी खबर और जानेंगे पूरी खबर में क्या क्या चीजें अपडेट्स होंगी। आप देख सकते हैं सामने एक मीटिंग हुई थी जिससे मीटिंग में बैठक में सारी चीजें अपडेट हुई थी और वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत जो CPAO डिपार्टमेंट है उसके द्वारा 65 लाख पेंशन भोगियों के शानदार तोहफा जारी किया गया है। अब पेंशन भोगियों के EPPO में फिक्स मेडिकल अलाउंसेस यानी FMA और एरियर का कॉलम भी दिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि पेंशन धारकों को उनके जो एरियर्स होंगे उसको देखने की सुविधा होगी और उनको कोई भी असुविधा यानी कि फैसिलिटीज होंगी उसमें ऐड होंगी। इसके माध्यम से पेंशन भोगी यानी पेंशनर्स हैं अपने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर की जानकारी कुछ सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। CPAO द्वारा सभी पेंशन भुगतान करने वाली बैंक के जो CPCCs हैं उनके प्रमुख हैं यानी जो हेड्स हैं को आदेश दिया गया है कि अपने सिस्टम को इस प्रकार से अपग्रेड करें ताकि पेंशन धारकों को उनके जो एरियर्स है या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में कितने पैसे आ रहे हैं हर महीने उस तरह की असुविधा न हो। अब EPPO में भी शामिल किया जाएगा। CPAO ने बताया कि भविष्य में पेंशन धारकों के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और उनके जितने भी एरियर से जुड़े हुए सारे केस हैं यानी कि जो अपडेशन है वो डिजिटल रूप में भेजे जाएंगे। अब पेंशन धारकों को EPPO में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर का कॉलम रहेगा जिससे कि पेंशन भोगी इन बातों से अवगत हो सकेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया है। जी हाँ, CPAO द्वारा 6 मई 2024 को जारी सर्कुलर के अनुसार इस मामले में एक बैठक हो चुकी है और बैठक में पेंशन एरियर और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर विस्तृत में चर्चा की गई। साथ ही साथ उसमें निर्णय भी लिया गया कि इन्हें इन सब चीजों को जो भी एरियर्स हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है इनके EPPO में शामिल किया जाएगा ताकि जो पेंशनर्स है उससे अवगत हो सके कि उनको कितना एरियर मिला है या कितना एरियर मिलने वाला है, कितना फिक्स मेडिकल अलाउंसेस वगैरह इस चीजों में मिल रहा है। इस तारीख तक बदलना है सिस्टम में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, CPCC से जितने भी हेड है उनको 15/5/2024 तक सिस्टम में जरूरी बदलाव करने के लिए बोला गया था। साथ ही साथ जितने भी पेंशन भुगतान करने वाली CPCC है उनको सिस्टम में जरूरी बदलाव करने के लिए बोला गया था और इसके सार्थक नतीजे मिलने के बाद फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर से जुड़े सभी केसों की प्रक्रिया डिजिटली रूप से पूरी होगी। EPPO में फिक्स मेडिकल अलाउंसेस और एरियर ये दोनों कॉलम शामिल होने के बाद पेंशन धारकों को किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी। आगे आप देख सकते हैं मैनुअल प्रक्रिया से भी इसमें निजात मिलेगी। यहाँ दोस्तों, इस प्रकार पेंशन धारकों को मैनुअल प्रक्रिया से निजात मिलेगी। कोई भी पेंशन होगी अपने EPPO में यह देख सकेगा कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस या एरियर की क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है। साथ ही साथ CPAO ने बताया कि अगर पेंशन भुगतान करने वाली बैंकों को इस प्रक्रिया को शुरू करने में कोई परेशानी आती है तो उस स्थिति में टेक्निकल मदद के लिए आप देख सकते हैं साइंटिफिक ऑफिसर की भी मदद ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसके आदेश की प्रति डाउनलोड करना चाहते हैं तो सामने क्लिक करके यहाँ सारी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दो बड़े खबरें दी इसमें, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस आपके एरिया से रिलेटेड, साथ ही साथ आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जो एक बड़ी अपडेट आई है कि उसमें कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है और भी कई सारों पर चीजों पर अपडेट होने वाली है। आप भी क्या आपके कमेंट्स हैं वीडियो में जरूर लिखिएगा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के। साथ साथ आपके जो भी पेंशन बेनिफिट्स हैं उनको लेकर के क्या आपको समस्या आती है उन सब चीजों को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबरें लेकर आया हूं मैं, जिसमें आपके लिए कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे। जिनमें पहला बड़ा अपडेट होगा, आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। पहला बड़ा अपडेट मैं देने वाला हूं जो कि होगा आपके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के लिए 53% महंगाई भत्ते के साथ में क्या DA और DR शून्य होने जा रहा है? क्या 7वें वेतन आयोग को लागू करते वक्त ऐसा किया गया था? दूसरी बड़ी खबर दूंगा मैं, जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की जो फाइनली अपडेट्स थी वो फिक्स हो चुका है, यानी जुलाई 2024 का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अब फिक्स कर दिया गया है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े फाइनली अब जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद में एक और बड़ी खबर जो होगी वो 8वें वेतन आयोग को लेकर की होगी। साथ ही साथ राज्यसभा से जो सरकार का बयान आया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसके अलावा और भी कई सारे अपडेट्स होंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी
और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएगा। आपको जल्दी से एक अपडेट दे दूं, आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के रिगार्डिंग उनके पेंशनरी बेनिफिट्स से रिगार्डिंग सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन समझाए जाते हैं, साथ ही साथ उनको गाइडेंस दी जाती है। अगर आपको आपके पेंशनरी बेनिफिट्स से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही देख पाएंगे। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये खबर आई है डीए हाइक को लेकर के, क्या 53% अब महंगाई भत्ता होगा, उसके बाद क्या, या 50% होने के बाद में क्या महंगाई भत्ता होने के बाद में क्या आपका डीए और डीआर शुरू से मर्ज होगा, क्या सारी चीजें होंगी, उस पर हम बात करेंगे। जनवरी 2024 से जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका डीए और डीआर 50% हो चुका है। इसके बाद इसे शून्य से जीरो करने की चर्चा थी। हालांकि ये चर्चा इसलिए थी क्योंकि 7वें वेतन आयोग को लागू करते वक्त ऐसा उस टाइम वहां पर ऐसे मीडिया में खबरें आई थी। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें जो है डिसाइड कर सकती हैं। इंतजार है अगस्त के मंथ का, क्योंकि जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते के बाद जो 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है उसमें 7वें वेतन आयोग को उसमें कई सारी चीजों में अपडेट किया गया है। क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के डीए और डीआर में जनवरी 2024 में 50% की बढ़ोतरी कर दी गई थी। अब डीए और डीआर जैसे 50% हो गया है, तो पहले ये नियम थे कि डीए और डीआर की जैसे इंटरेस्ट रेट है या बहुत डीए और डीआर की दर है 50% के पार होते ही कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव होता है। ऐसे में सरकार 8वें वेतन आयोग की कमेटी की घोषणा करती है या कोई और नियम से सैलरी और पेंशन का संशोधन करती है तो कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत ज्यादा राहत की खबर होगी। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे अपडेट्स आएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। इसमें क्या क्या चीजें होंगी वो भी हम देखेंगे, क्योंकि 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड कई सारी चीजों पर बात हो रही है, जिसमें पेंशन और सैलरी में संशोधन को लेकर के या रिवीजन को लेकर के उसका क्या क्या फॉर्मूला हो सकते हैं, उन पर हम बात करेंगे कि 8वां वेतन आयोग के क्या नियम हो सकता है। अब कॉन्टेक्स्ट में भी सामने देख पा रहे होंगे 8वें वेतन आयोग का कब से कितना इंतजार करना पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग पर राज्यसभा से जो गवर्नमेंट का बयान आया था वो हम देखेंगे। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय से वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी का भी बयान आया था, वो भी हम देखेंगे। डीए 50% होने पर क्या ऑटोमेटिक पे रिवीजन होगा, वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग में क्या फॉर्मूला हो सकता है, उस पर भी हम जहाँ पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ और भी कई सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें 8वें वेतन आयोग का मुद्दा कई सारी चीजों पर होगा। 8वें वेतन आयोग पर सबसे पहले देख सकते हैं कि राज्यसभा से क्या सरकार का बयान आया था, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो भी आपको उसमें दिखाएंगे। संसद के पिछले सत्र के दौरान 8वें वेतन आयोग को गठन को लेकर के वित्त मंत्री से सवाल पूछा था और पूछा गया था कि सरकार द्वारा क्या 7वें वेतन आयोग के गठन की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं, 8वें वेतन आयोग की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं की जा रहा है। साथ ही साथ पेंशन और वेतन की समीक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पर। 10 साल का लंबा इंतजार कराए बगैर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। साथ ही साथ क्या सरकार 8वां वेतन आयोग पर आने पर सैलरी और पेंशन पर जो खर्चा आएगा उसे वहन करने में क्या चीज दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही साथ एक तरफ सरकार ने अर्थव्यवस्था बोला है कि अब अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई है, तो ऐसे में केंद्र सरकार वेतन आयोग को गठन करने में देरी क्यों कर रहा है। वित्त मंत्रालय से जो वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी उन्होंने इस पर बयान दिया कि वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार के पास अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर के कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साथ ही साथ सरकार के पास 8वें वेतन आयोग का लाने का विचार जो है नहीं है। लेकिन जो ये खबरें थी वो पहले थी, अब जो है बहुत सारी चीजों पर इसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीजों पर ऐसा होगा जिसके चलते डीए और डीआर में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग का रिलेटेड कई सारी चीजें इसमें हो सकती है। बात करते हैं डीए 50% होने पर ऑटोमेटिक पे रिवीजन भी हो सकता है। यह दोस्तों जैसे ही डीए 50% का आंकड़ा छुएगा या जैसे कि छू चुका है, कर्मचारियों और पेंशन धारकों के भत्तों में बढ़ोतरी किया जाना है। ऐसे में अब डीए 50% हो चुका है तो कैबिनेट ने इसकी भी घोषणा हो चुकी है। अब समय आ गया है कि सैलरी और पेंशन संशोधन होना चाहिए। 8वें वेतन आयोग के तुरंत कमेटी का गठन होगा। साथ ही साथ आप बात करें कि 8वें वेतन आयोग पर क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो उसके लिए हम रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर सकते हैं। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करती है तो महंगाई भत्ता 0 से स्टार्ट हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर 1.92 या बोल सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो अभी के 2.57 है उसे 3 तक किया जा सकता है। इसके हिसाब से आपकी बेसिक कम से कम 18,000 रुपए से बढ़ करके 26,000 रुपए तक हो सकती है। इस प्रकार आपकी बेसिक में 6,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बेसिक के ऊपर आपको महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा या महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनके एचआरए का भुगतान किया जाएगा और इसके अलावा नई बेसिक बन जाएंगे, नए स्लॉट्स आ जाएंगे। इससे आपकी सैलरी और पेंशन में काफी सारा देखने को मिल सकता है। सामने आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन राज्यसभा में पूछा गया था 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड, इसमें आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल
नोटिफिकेशन है जिसमें 7वें वेतन आयोग के बाद में 8वें वेतन आयोग की चीजें बात की गई थी, जिसमें सरकार ने बोला था कि 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल इस पर कोई विचार नहीं है। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग के लेकर के अभी सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। ये चीजें लेकिन पहले की हैं, नोटिफिकेशन भी पहले का है, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। यहाँ पर अब बात करते हैं जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर के। उसके लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा अब पब्लिश कर दिया गया है, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन अब फाइनली उसको पब्लिश कर दिया गया है और पब्लिश होने के बाद में उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब सामने नोटिफिकेशन देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेबर ब्यूरो की तरफ से ये 5 तारीख को पब्लिश किया गया था, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर जून 2024 जारी कर दिया गया है। यानी कि अब आपका जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कितना आपको मिलेगा वो कंफर्म कर दिया गया है। इसमें हम बात करें कि जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो आप पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर जून 2024 इंक्रीज्ड बाय 1.5 पॉइंट एंड स्टैंड एट 141.4। इसके अलावा इन्फ्लेशन में भी कई सारी चीजों में चेंजेस हुई हैं, आप देख सकते हैं इस ग्राफ में। अब हम बात करें जो डेटा निकल कर आया उसको ऑफिशियल डीए कैलकुलेटर में पुटअप करेंगे, जिससे हमें क्लियरली सारी चीजें हो जाएंगी। आपको जुलाई 2024 में कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यहाँ पर मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, साथ ही साथ जून का भी डेटा हम दिखाएंगे। इस हिसाब से यहाँ पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में अभी तक बढ़ोतरी हो रही थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं जनवरी में जो डेटा आया था उसके बेसिस पर आपका इतना प्रतिशत महंगाई भत्ता था। अब बात करते हैं लास्ट का जो डेटा निकल कर आया है, वो डेटा निकल कर आया आप सामने देख सकते हैं जून 2024 में बढ़ोतरी होने के बाद में 141.4 और इसके बेसिस पर आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 53.36% है, जिसके जो कि 53% आपका हो गया है। यानी कि अब आपके महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से 53% हो गया है। ऐसे करने से आपको 3% बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये बढ़ोतरी थोड़ी कम है क्योंकि अभी प्रीवियस जो इंस्टॉलमेंट्स थी डीए और डीआर की उसमें 4% तक बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अब 3% की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी कंफर्म हो चुकी है। ऐसे में आप